हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र हिस्ट्री की क्लास में आज हम शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जैन तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उससे पहले ऋग्वेद, हड़प्पा, सभी क्लासेस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लोअर पीसीएस का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं और साथ साथ आप लोग स्व शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन सब टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर जो था ये शैव संप्रदाय था। अगला है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। अगला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? तो नयनार जो ये शैव थे। अगला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? ऑप्शन में पोएगई, तिरुज्ञान, तिरुमंगई, पूडम। तो तिरुज्ञान जो ये शैव अलवार संत नहीं है। तिरुज्ञान एक नयनार संत थे। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो अंडाल जो है ये महिला थी। 12 संत मिलते हैं जो, उनमें एकमात्र महिला अंडाल थी। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो इसमें गुप्तों का देन अत्यधिक है। अगला है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हैं। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया छंदोग्य उपनिषद में। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये पूजा प्रारंभ की थी भागवतों ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बलराम को प्रदर्शित किया गया है। अगला है, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है। भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये केवल वासुदेव से संबंधित है। अगला है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य है। तो ये हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है। अगला है, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो है ये बेशनगर का गरु स्तंभ लेख है। अगला है, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। अगला है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? ऑप्शन में कच्छप, मत्स्य, वराह और नृसिंह सिंह। तो इसमें सही हो जाएगा वराह। अगला है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? तो इसमें वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर। अगला है, निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये भगवद गीता है। अगला है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? ऑप्शन में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और स्पर्श योग। तो निष्काम कर्म योग भगवद गीता की एक मुख्य शिक्षा है। अगला है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो काम को अनंग कहा गया है। अगला है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में है भागवत, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद। भागवत जो है ये शामिल नहीं है। अगला है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ये है नैमिषारण्य।
अगला है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किष्किंधा कांड में है। अगला है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से संबंधित है। अगला है सुमेलित करना है, देवता है और पहचान, शिव, विष्णु, गणेश और सरस्वती। तो शिव का है त्रिशूल, विष्णु का है चक्र, सरस्वती का है वीणा और गणेश का है रस्सी या फंदा। अगला है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला है नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला है नाथ पंथियों और सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में उन्होंने लोकप्रिय बनाया था इसको। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। एक तरफ धर्म दिया हुआ है और उनसे संबंधित स्थल है। तो देखिए जैन धर्म का पावापुरी हो जाएगा, हिंदू धर्म के लिए वाराणसी, इस्लाम के लिए मदीना और ईसाई धर्म के लिए वेटिकन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, शैव और भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन जो भी घटना चक्र में दिया हुआ था हमने उसको सॉल्व कर लिया है और अगली क्लास में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एक क्लास में एक ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमारे इस चैनल पर लोअर पीसीएस के लिए घटना चक्र की जो बुक आई है जीएस वाली और यूपी स्पेशल, ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे कल से। आप लोग उन वीडियो को भी देखिएगा। जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं लोअर पीसीएस का, उनके पास जरूर शेयर करिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।